बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे जी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के एक और मज़े से व्लॉग के साथ आपको वेलकम बैक करती हूँ अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपसे शॉपिंग अपनी शेयर करी थी, जो कि मुझे अर्जेंटली एमरजेंसी में करनी पड़ी। एमरजेंसी में कहीं से कॉल आ गई थी कहीं जाने के लिए मुझे, तो फिर उस वजह से ना भी मुझे एमरजेंसी में कॉल करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पे सूट एक जो है ना वो इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत ही चीप प्राइस में एक बहुत ही अच्छा सा एक सूट जो है वो मिल गया था, और वो भी स्टिच मिला था। और ये मैं लेके आई हूँ जी बिन सईद का। बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ था, एक्सीलेंट इसकी स्टिचिंग भी थी, एंड वंडरफुल इसका जो फैब्रिक है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है ना कि आप जब पहना हो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने पहना हुआ है। इतना ये लाइट वेट है, और दूसरा ये है कि ये लॉन जो थी वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और मैंने काफ़ी अर्से बाद ना इस तरह ब्रांडेड मतलब अनस्टिच जो होते हैं ना वो तो मैं पहनती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से स्टिच जो था ना वो मैंने काफ़ी अर्से बाद किसी ब्रांड का लिया था। 2-4 बार मैंने लिए हैं। इस बार ईद पर भी मैंने लिया था, स्टिच ही वैसे लिया था, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं था, लोकल था वो। और कढ़ाई वगैरह वाला जो एम्ब्रॉयडरी से होता है ना उस तरह का था। लेकिन है ये वाला जो था ना ये मुझे बहुत, मैंने अर्जेंटली इसको लिया, और फिर मुझे अच्छा भी बहुत लगा। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ब्राइट सा और खिला खिला सा शॉकिंग पिंक कलर है ये। और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बाजू में भी इसकी लेस लगी हुई थी, और इसके लिए जो घेरा है ना इस पर भी लेस, और इसके साइड्स पे जो चौक थे ना ये इस तरह डबल पट्टी लगा के ना अंदर वाली साइड पे भी, तो इस तरह इसके चौक भी बनाए हुए थे। और गला भी आपको जैसे मैंने दिखाया बहुत बहुत ही ज़्यादा आप जिसको कहते हैं ना वो एम्ब्रॉयडरी और लेसेस वगैरह तो नहीं थी, लेकिन अच्छा बनाया हुआ था। पट्टी दरमियान में यानी कि पट्टी लगा के, और साइड्स पे इसके ट्रायंगल वगैरह उसके दी हुई थी। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना इस तरह के ही अच्छे लगते हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा ही वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह और ज़्यादा ही वो जिसे कहते हैं ना डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं मुझे इतनी अच्छी लगती। तो हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हो और बहुत ही कंफर्टेबल देखने में भी लगे और पहनने में भी लगे। अच्छा, इसके साथ ये दुपट्टा जो था ना वो इस तरह का था मल्टी कलर में, और इसकी बैक भी इसी तरह की बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा कलरिंग जो है ना वो थोड़ा सा है डिफरेंट, लेकिन जो इसकी डिज़ाइनिंग है और जो लाइनिंग जिस तरह की है ना वो सेम थी। अच्छा, दुपट्टे पे भी ना इन्होंने खुद से ही इस तरह अंदर की साइड पे पट्टी लगा के इसको चारों तरफ से इसको ना स्टिच किया हुआ था। और इसकी भी ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे इसके ना फिर कोई पीको शिको या कोई होता ना कि लैस वगैरह या कोई पाइपिंग शाइपिंग नहीं करवानी पड़ी, क्योंकि पहले से पूरा मतलब कंप्लीट सूट जो था ना ये मिला है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही इसका ट्राउज़र था वो सिंपल था थोड़ा सा, मतलब प्लाजो नहीं था, और कैपरी स्टाइल का था, लेकिन बिल्कुल कैपरी जो ज़्यादा फिटिंग में होती है ना उस तरह नहीं था, मतलब ठीक था मुझे, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था ये। तो यहाँ पर इन्होंने ट्राउज़र के ऊपर भी ना लास्टिक स्टिच कितने हुए इसके अंदर ही डाली हुई थी, और सेंटर से ना लास्टिक नहीं थी, साइड से मतलब थी। तो ये मैं इसकी ओवरऑल लुक आपको दिखा रही हूँ। गला एक बार फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ना अपनी ब्रांड के यानी कि बिन सईद का टैग भी यहाँ पे लगाया हुआ था, तो उस वजह से ना फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है ना फ्री आउट हो गई थी कि भाई ये ठीक है इनका ही अपना है, क्योंकि बाज़ का आप देखते हैं कॉपीज़ वगैरह भी मिलती हैं। और क्योंकि सीज़न जा रहा था तो बहुत ही चीप प्राइस पे मुझे मिला। तो मेरे लिए जो था ना ये किसी नेमत से कम नहीं था, क्योंकि जाते जाते गर्मियों में मुझे गिफ्ट मिल गया था। है जी, यहाँ पे ना फिर बच्चों को भूख लगी हुई थी हल्की फुल्की, शाम का टाइम है, तो मैंने तो अपने लिए मंगाए थे यहाँ पे दही भल्ले, क्योंकि मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने को, और वो भी पापड़ी वाले। और यहाँ पे भी मिठाई वगैरह का डिब्बा हमें कहीं से आया हुआ था वो। और ये ईमान ने ना तो इसी डेकोरेशन वगैरह करके तो अपने लिए कह रही थी मम्मा मैं पार्टी करने लगी, हम लोग ये चीज़ें रख के। तो इसने अपने लिए ना केक वगैरह डेकोरेट किया था यहाँ पे, और बिस्किट्स वगैरह के ऊपर भी ना सारी डेकोरेशन वगैरह ईमान ने की थी। और मैं यहाँ पे बच्चे तो थे वो मिठाई वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपने भले एंजॉय कर रही थी। तो इतने मज़े के दही भले होते हैं ना, इसके अंदर जो चटनी इन्होंने डाली होती है वो आलू बुखारी टाइप की, बहुत ही मज़े की होती हैं। और साथ ही जो सैलड्स वगैरह होते हैं, और पापड़ी जो है ना वो मेरी तो फेवरेट है। मैं दही भले ना पापड़ी के बगैर मुझसे बिल्कुल नहीं खाए जाते भाई। अच्छा, यहाँ पे इंजॉय वगैरह किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाना था। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं शाम के टाइम में अक्सर मेरा खाना बनता है, और इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको किसी दिन बताऊँगी। चलिए आज ही बता देती हूँ। इसकी रीज़न ये है जनाब कि मेरा क्योंकि सिलेंडर वाला है, तो मुझे ना एक तो मुझे टाइम शाम के टाइम मुझे मिलता है खाना बनाने का। दूसरा ये है कि जब हस्बैंड घर आ जाते हैं ना मैं तब बनाती हूँ, कि मुझे सिलेंडर से ना थोड़ा सा इनसिक्योर होती हूँ मैं। तो मुझे ये होता है जब हस्बैंड पास चले होते हैं ना मैं आराम से सुकून से ना बना लूँगी। तो सिलेंडर की वजह से ना मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे जैसे मसाला हम इंडिया का बनाते हैं, मैंने 2 अदर प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, उनकी कटिंग करके, और मैंने जो टमाटो पेस्ट रखा हुआ था वो डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर कुकर में रख दिया था मसाला, ताकि हमारा जो ना वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और पानी बिल्कुल कम मैं डालती हूँ कि हमारे प्याज के अंदर से भी इतना ज़्यादा निकल आता है ना, तो फिर ये है कि ज़्यादा पानी हो तो हमें ड्राई करना पड़ता है। और आपको पता है कि गैस हमारी जो है वो सिलेंडर वाली है,
तो भी जनाब थोड़ा सा ना देख के चलना पड़ता है जी। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्योंकि लौकी बनानी थी, यानी कि घिया बनाना था। अच्छा, हम लोग ना घिया ही कहते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को मैंने लौकी भी सुना कहते हुए, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों के लिए ना दो वर्ड जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन खैर हम लोग घिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे घिया की कटिंग शटिंग कर ली थी और उतनी देर में मेरा मसाला भी रेडी हो गया था। तो फिर भी देखें मैंने आपके सामने कितना कम पानी डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी है था, तो फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह ड्राई किया है। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी ऑयल। और ये जो मैं घिया बना रही हूँ रेसिपी आपसे शेयर करी, मैंने पहले भी आई थिंक एक बार आपसे शेयर की थी बहुत अर्सा पहले। तो मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं ना, उनके लिए मैं दोबारा से लेके आई हूँ। तो ये मैं बनाती हूँ काली मिर्च के अंदर, यानी कि रेड चिली जो है बिल्कुल नहीं डालती। तो यहाँ पे भी मैंने ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया, और ये लिया है काली मिर्च ली है, और हल्दी ली है, और नमक, और थोड़ी सी मैंने कलवंजी इसके अंदर ऐड किया। रेड चिली जो है बिल्कुल भी नहीं मैं इसके अंदर ऐड करती। और ये प्योर जो है ना ब्लैक पेपर के अंदर ये बनता है, इतना मज़े का ये बनता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। मतलब आपने जस्ट लाल मिर्चें और लाल पीसी हुई हो जाए या पाउडर फॉर्म में किसी भी मिर्च में इसने ऐड करनी, जैसे हरी मिर्च आप ऐड कर लें और ब्लैक पेपर ऐड करें, बाकी हल्दी और नमक वगैरह जो मसाले होते हैं वो हम ऐड कर लेंगे। तो इसको फिर ना मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह इसको पका लिया था। और जब जैसे हमारा मसाला जो है ना अच्छी तरह बुनाई उसकी होगी, तो मैंने इसके अंदर कटिंग किया हुआ घिया भी डाला। मैं इसको भी ना 5 से 6 मिनट के लिए ना तेज़ आंच पे इसको भी मैंने अच्छी तरह भूनना है। अब क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे ना पानी, तो फिर ये होता है कि ना सारे मसाले ना घी के अंदर ऑब्जर्व नहीं होते हैं, मतलब वो अच्छी तरह रचते नहीं हैं इसके अंदर जो हमारा मसाले वगैरह हैं। अच्छा, ये वाला जो काली मिर्च वाला बनता है ना, इतना मज़े का बनता है ना, तो मैंने इसका फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ना इसके अंदर थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, केवल ½ टी स्पून ही निकला होगा यहाँ पे चिकन पाउडर, तो वो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मैं इसके बगैर बना रही थी चिकन या मीट वगैरह के बगैर। तो फिर मैंने इससे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना ये डाल दिया था। मीट वगैरह हम लोगों ने 1-2 दिन पहले इसका बताया था मैंने चटनी शॉपिंग भी की थी, तो कहीं जाना था हम लोगों ने, तो 1 दिन पहले हम लोग खाया है, दावत ही थी एक तरह से वो भी। तो वहाँ पे भी हर चीज़ मीट की और चिकन की बनी हुई थी। तो इस वजह से ना भी मैंने सोचा था आज मैं सब्ज़ी हाली बनाऊंगी, इसके अंदर कोई चिकन नहीं डालूंगी। 2 दिन से तकरीबन हम यही खा रहे थे, एक दिन घर में बना हुआ था चिकन और नेक्स्ट डे हम लोग चले गए, वहाँ पे भी वही कुछ था। तो है जी, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर दिया था मैंने प्रेशर कुकर को, और तकरीबन 5 मिनट इसकी जो है सीटी वो बोलना स्टार्ट हुई होगी, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और हमारा देखिए कितना मज़े का जूसी सा जो है घिया वो रेडी हो गया था। इसको धनिया और गरम मसाले के साथ मैंने गार्निश किया। और ये इतना मज़े का लगता है ना कि जब आप खाएंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आपको यही एकदम से फीलिंग आएगी कि जैसे ये देसी घी के अंदर बना हुआ है। और क्योंकि मैं इसके जस्ट काली मिर्च ऐड की ना, तो उसकी वजह से ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और देखने में वैसे है जिस तरह वो रेड जिस हंडिया होती है ना, वो नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी आपको हल्दी की वजह से येलो या वाइट लगेगी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। तो है जी, हाँ हमारा खाना रेडी हो गया था। और जैसे वो मैं साथ साथ खाना बना रही थी, उतनी देर में मैं साथ साथ ना बर्तन भी अपने सारे मैंने वॉश कर लिए थे। और ये रात का टाइम है, तो मेरी आदत है कि मैं रात के टाइम भी ना जैसे खाना बना रही थी, सॉरी शाम का टाइम था, तो जैसे मैं खाना बना रही थी मैं बर्तन भी सारे मैंने वॉश कर लेने होते हैं, ताकि बाद में फिर आराम से खाना खाएं। और बाज़ का ऐसे होता है कि खाना खा के ना इतनी सुस्ती चढ़ती है ना, फिर कुछ करने को दिल नहीं करता, लेकिन तो इसलिए मैं पहले से ही सारा कुछ कर लेती हूँ, वॉश वगैरह बर्तन। और साथ मैंने रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दी थी और खाना वगैरह खाया। अच्छा, ये जो है ना लोग क्लिप्स में आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे के हैं। और यहाँ पे बच्चों को मैं करवा रही थी तैयारी पेपर की। ईमान के पेपर स्टार्ट हुए, मेरा फर्स्ट पेपर था इसका, तो मैं इसको कह रही थी कि मेरे से ना तैयारी आज कर लें और बाकी की मैं थोड़ी बहुत कल इसको करवा दूँगी। तो इब्राहिम भी जैसे भी मैं ईमान को लेके बैठती हूँ ना, मेरे पास आ जाता है और उसको ये होता है बस ईमान को छोड़ दें और मुझे बस पढ़ाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी मैं कुछ जो है ना हफ्तों तक इसको भी मैं करवाऊँगी स्कूल में एडमिशन, क्योंकि सब मुझे कह रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया, तो इसको अब एडमिशन करवा दें। तो मैं खुद ही नहीं करवाई थी अभी, क्योंकि थोड़ा सा वीक भी है और मुझे ये था कि चलें 4 ईयर का हो जाता है ना, तो फिर मैं इसको करवा दूँगी। कि आपको पता है फिर बच्चों पे बर्डन शर्डन पढ़ाइयों का आजकल इतना ज़्यादा होता है, तो मुझे फिर इस थोड़ा सा ना मैं इसकी वजह से हेल्थ कॉन्शियस थी, तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया। खैर ईमान की पढ़ाई यहाँ पर जारी थी। और इसके बाद ये जो है ना मैं आपसे अपनी नाइट किचन जो क्लीनिंग रूटीन है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना रोटियाँ बनाने के बाद मैं पूरी शेल्फ जो है ना फ़ौरन ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारे घर चूंटियों ने आजकल कब्ज़ा किया हुआ है और हर तरफ इतनी चूंटियाँ होती है ना कि बस 1 सेकंड भी नहीं कुछ चीज़ गिरती है और वो जमाना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले मैंने रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद ना यहाँ पे क्लीनिंग की है पूरी शेल्फ की। और यहाँ पे ना हम लोगों ने बनाई हुई थी दाल, मूंगी की दाल जो होती है ना येलो कलर की छिलकों के बगैर, वो बनाई थी मैंने। और उसके अंदर मसूर की दाल डाल के, तो साथ भी सैलड वगैरह चटनी आपको पता है वो तो कितना ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है, तो इसके बगैर तो दाल के साथ ना गुजारा नहीं है। तो है मैंने खाना वगैरह पहले ही दे दिया हुआ था अंदर, फिर सैलड और चटनी इनको दी। और ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे, मैं पहले ही खा चुकी थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम अक्सर खा लेती हूँ, ना मुझे ज़्यादा भूख लगी हो ना, तो फिर मैं शाम को ही खा लेती हूँ, रात को भी मैं नहीं खाती। तो बच्चे लोग यहाँ पे गए थे और ईमान ने यहाँ पे स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो मैंने फिर इसकी बुक्स वगैरह सारी समेटी।
और उसके बाद जनाब में हम लोगों का जो दूध है ना वो भी रात के टाइम में लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी मैं बॉईल करी थी, साथ रखा हुआ था, और फिर मैं सोच रही थी कि चले जैसे जैसे दूध हो रहा है ना उतनी देर में मैं साथ ही बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी हमारा तकरीबन, अभी मैं सोच रही थी तो दूध भी हमारा बॉयल हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको चूल्हे की हालत दिखा रही थी कि रात के टाइम इस तरह होती है, क्योंकि दाल अक्सर जब बनी होती है ना, आपके घरों में भी ऐसा होता है, तो चूल्हे का ना जो थोड़ा बहुत इस तरह का हुलिया हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी क्लिनिक की तरफ ना आऊँगी। तो यहाँ पे मैं फिर जल्दी जल्दी से कपड़े अपने बर्तन वॉश कर लिए थे। कुछ मैंने बर्तन जो थे ना वो थोड़े से वॉश पहले कर लिए थे, उसके क्लिप जो है ना वो मिसिंग हो गए हैं। वो ऐसा हुआ कि मैं अभी वो क्लिप मैंने अभी मोबाइल ऑन किया है, तो साथ ही वो थोड़े से क्लिप अभी रिकॉर्ड हुए होंगे, तो आई थिंक वो मोबाइल ऑफ हो गया, तो मेरे वो क्लिप जो थे ना वो थोड़े से मिस हो गए। और दूसरा ये कि आज का मेरा ट्राईपॉड ख़राब हुआ है। ट्राईपॉड का जो स्टैंड है ना वो बहुत ज़्यादा आज का तंग कर रहे हैं। तो फिर मुझे ना आपने देखा होगा कि मैंने जो खाना वगैरह भी बनाया है वो हाथ में मोबाइल लेके, तो थोड़ी सी आपको हिलती हुई स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इस वजह से होती है। तो इसके लिए भी मेरी तरफ से ना आपके लिए थोड़ी सी माजरत। तो है जी, बस देखिए इसी मुश्किलात के बावजूद मैं आपसे व्लॉग्स वगैरह जो है ना वो शेयर करना नहीं भूलती हूँ, उसके बावजूद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी कैमरा मैंने कैसे लगाया हुआ था ये मैं फिर ना किसी दिन आपको सारी अपनी वीडियो में पूरी इसी पे बताऊँगी आपको कि मैं किस तरह शूट वगैरह करती हूँ। तो खैर बस किसी ना किसी तरीके से ना मैं कोई एक आध जुगाड़ लगा के मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था कैमरा। और दूसरा ये है कि मेरा मोबाइल भी आजकल बहुत तंग कर रहा है, बैटरी का थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हुआ है। बैटरी फुल होती है लेकिन एकदम से वो जो है ना वो ऑफ हो जाता है, तो उसको भी मैंने चेक करवाना है कि क्या मसला है, क्यों तंग कर रहा है भाई। तो बस देख लें, फिर इस तरह ही सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताने का मकसद ये है कि हम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी और मुश्किलात के बावजूद आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी मेहनत को सराहते हुए आप ज़रूर लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मेहनत जो है वो किस हद तक अच्छी लग रही है और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, आपके कोई पैसे शैसे नहीं लगेंगे, और जस्ट आपको आई थिंक 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको जस्ट एक क्लिक करने में। तो आप जल्दी जल्दी से वो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे जो आने वाले व्लॉग्स हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ वगैरह भी हैं, वो आपको बगैर किसी मेहनत के आपको आराम से जो है ना वो मिल जाएँ और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो बातों ही बातों में देखें, जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक क्लीनिंग कर रही हूँ। सिंक क्लीनिंग रात के टाइम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकलीज़ वगैरह जो अगर किचन में ना भी होना, तो इस तरह की चीज़ें गंदी पड़ी हुई हो ना, खाने पीने वाली पड़ी हों, तो वो ज़रूर आते हैं। और एक तरह से उनको वेलकम कहने वाली बात है, अगर हम लोग इस तरह किचन छोड़ जाएंगे। तो रात के टाइम ये सारी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और इससे ये होता है कि जब हम सुबह नेक्स्ट डे भी आएंगे ना किचन में, तो हमें बहुत अच्छी सी एक फ़्रेश फीलिंग आती है और बहुत अच्छा फील होता है, और हमारा मज़ीद जब दिन स्टार्ट होता है ना, तो हमारा मज़ीद काम करने को भी दिल करता है। और इसके बरक्स अगर हम लोग बिल्कुल इस तरह छोड़ जाएंगे सारा कुछ, तो सुबह जब आएंगे उसको देख के हमारा और मूड डाउन हो जाता है। तो अपने आप को एनर्जी बूस्ट करवाने के लिए ना रात को किचन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी आप मेहनत करनी पड़ेगी या ज़बरदस्ती ज़रा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई नो सब हाउसवाइफ का यही हाल होता है, रात के टाइम बहुत थक जाती हैं वो। तो लेकिन थोड़ी सी अगर इस टाइम हम हिम्मत कर लेना, तो नेक्स्ट डे जो है ना हमारी एनर्जी डबल हो जाएगी। यकीन मानिए, ये जो टिप है ना मेरी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। है जी, यहाँ पे फिर मैंने चूल्हा क्लीन करना था, और ये मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे मैंने हल्का फुल्का, अभी तो मैं ये वाले स्पंज के साथ कर रही हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम ना हो या मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हूँ ना, तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो क्लीनर होता है उसके साथ ही मैं जो मॉप वगैरह होते हैं ना, जो पास हमने रखे होते हैं सिंक के पास, उसके साथ ही मैं ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगा लेती हूँ, हल्का फुल्का कर लेती हूँ। इतनी डीप क्लीनिंग मैं तब करती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा टाइम हो और बच्चों को मैंने जल्दी सुला दिया हो, तो उसके बाद फिर ना मैं सुकून से, यहाँ पे भी ना मैंने बच्चों को सुला के और उसके बाद फिर मैंने ये सारी क्लीनिंग वगैरह की थी। बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिए थे, और जो चूल्हा वगैरह जो इस तरह की क्लीनिंग थी ना वो बाद में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना बस अच्छी तरह जैसे कि स्पंज के साथ ही हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा अब जिसके साथ हम बर्तन वॉश करते हैं ना, वॉशर जो होता है वो ले लिया था मैंने, और उसके साथ ही फिर मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है। और ये स्पंज जो है ना बहुत अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादा ना वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो चीज़ जो है ना आराम से क्लीन हो जाती है। तो मैं तो इसके साथ ही क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, और इससे इस चूल्हे के अंदर जो ये फ्रेम है ना, ये मैं वॉश मैं करूँ चाहे ना करूँ, इनका कलर यही रहना होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि वो मैं वॉश नहीं कर रही, वो गंदे के गंदे ही हैं, उनका कलर ही इस तरह का है, क्योंकि गैस भी दूसरी सिलेंडर वाली होती है ना, तो वो ब्लैक व स्मोक वगैरह बहुत उसके अंदर से निकलता है। तो उस वजह से फिर ये होता है कि हर वक्त ना ये इस तरह के कलर में रहते हैं, चाहे इनको साफ़ करें चाहे ना करें, इनका कलर ही इस तरह का है। वैसे ये क्लीन थे, तो इसलिए फिर मैं अंदर से और बाहर से सारा चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था। और चूल्हा जब क्लीन होता है ना, तो फिर हमारा जो है ना वो खाना बनाने को भी दिल करता है, और दूसरा ये होता है कि इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आते हैं जब पूरा क्लीन हुआ हो। तो खैर एक बार मैंने इसको सारा क्लीन करने के बाद दूसरी बार फिर मैंने इसको अच्छी तरह क्लीन किया था, ताकि कहीं से भी अगर कोई आप कहते हैं वॉश वगैरह या सोप वगैरह कोई चीज़ अगर रह गई हो तो अच्छी तरह क्लीन हो जाए।
तो मेरी तसल्ली जो है ना, मैं 2 बार मैं क्लीन करती हूँ, फिर कहीं जहाँ की होती है। और नीचे से इसके मैंने ट्रे वगैरह निकाले हुए थे, तो इसलिए शेल्फ के ऊपर ही सारा कचरा वगैरह गिरा था, वो भी मैं क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर एक बार ये देखें हमारा जो चूल्हा है कितना अच्छा सा चमक उठा है एकदम से। और उसके बाद फिर मैं एक बार ये यहाँ से भी सारा क्लीन करूँगी, क्योंकि चूंटियों की वजह से ना मैं आजकल बहुत ज़्यादा वहमी भी हुई हूँ। तो मैं एक चीज़ का ना, मैं 1 से 2 बार तो मैंने अच्छी तरह नीट करनी होती है, ताकि किसी भी तरह से ना जो दोबारा वो चूंटियाँ वगैरह ना आ पाए। खैर अगर चूंटियाँ वगैरह वैसे ना भी होना, तो फिर भी इस तरह क्लीनिंग मैं एक बार तो ज़रूर करती हूँ, हल्की फुल्की चाहे कर लूँ, डीप क्लीनिंग चाहे ना हो, लेकिन मैं करती ज़रूर रात को भी सोने से पहले। तो मैक्रो को भी मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पे लगा लिया था जल्दी से, और यहाँ पे रुमाल्स वगैरह जो है ना, इनको भी मैं तह वगैरह लगा के हॉटपॉट के अंदर रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। बाहर रखने से भी जो है ना वो चूंटियाँ या और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं रात के टाइम। तो रात की क्लीनिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को क्लीन करना किचन को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रात भर जो चीज़ें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो निकल आती हैं पता नहीं कहाँ से, और खाने पीने वाली चीज़ों में जाती हैं, तो फिर इसकी वजह से जर्म्स भी बढ़ते हैं, और फिर आपको पता है कि उससे आगे जो होता है बीमारियाँ वगैरह हैं। तो इस वजह से हमें ना ये क्लीनिंग जो रात के टाइम जो किचन के है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे शेयर किए थे, ये मैंने DIY यहाँ पे ये जार बना के रखे हुए हैं। इनके अंदर भी मैंने माचिस वगैरह भी, यहाँ पे चीज़ें बिखरी जो है ना वो सारा दिन रहती हैं। और यहाँ पे जो मसाला बॉक्स है, ये भी मैं सारा दिन नहीं पे यूज़ तो करती हूँ यार, साफ़ नहीं करती। तो फिर रात के टाइम मैंने इन चीज़ों को ज़रूर नीट करना होता है, ताकि दिन के टाइम अगर मुझसे थोड़ी बहुत लापरवाही हो भी गई हो, तो मैं रात के टाइम बिल्कुल मैं श्योर होती हूँ कि क्लीन वगैरह हो चुकी हैं, और अब जो है ना वो कोई मसला नहीं होगा आगे। तो यहाँ पे जी इस कॉर्नर की भी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, जहाँ पे मैंने मसाले वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। तो किचन आप देख रहे होंगे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और छोटा है, तो इस वजह से मैंने जितनी मुझे चीज़ों की ज़रूरत है मैंने वो रखी है, मैंने कोई इजाफी या ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई। और यहाँ पे आप देखिए हमारा जो चूल्हा है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिए, जहाँ भी मेरी खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।